Welcome back students. Today we will start with chapter number 14 of your science. Name is chemical effect of electric current. You all know that electric current is a flow of electric charges through a conductor. What is conductor? कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में ईज प्रोवाइड करवाए, यानी इजीली उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। सो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना कंडक्टर में से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ये चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? एटम में। एज यू नो एटम इज अ indivisible, or you can say it cannot be divided further, smallest part of a matter, सबसे छोटा यूनिट जो होता है मैटर का वो एटम ही है। They are combined together to form matter. An atom has a central dense region called a nucleus. एटम के सेंटर में डेंस रीजन होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। The nucleus contain positive charge particle called प्रोटॉन। इस न्यूक्लियस में सेंट्रल लोकेटेड बॉडी में जो एटम का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सेंट्रली लोकेटेड बॉडी, न्यूक्लियस में जो सेंटर में बॉडी है इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। P फॉर पॉजिटिव एंड P फॉर प्रोटॉन। एंड न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन। हियर न्यूट्रल पार्टिकल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल पार्टिकल भी सेंट्रल में रहते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो न्यूक्लियस है, सेंट्रल लोकेटेड बॉडी है, ये सराउंड रहेगी, आसपास घिरी रहेगी। किससे घिरी रहेगी? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के नंबर्स प्रोटॉन के नंबर्स के इक्वल होते हैं एटम में, किसी भी एटम में ले लो, इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के नंबर्स के इक्वल होते हैं। देयरफॉर यू कैन से that atom has equal positive and negative charges which cancel each other, hence atom is neutral। इसलिए atom ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। गेट इट क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंसिस्ट 3 पार्टिकल्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंड करेंगे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होते हैं और इसीलिए ये पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन जो है एक थोड़ी सी दूरी पर रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स टू फ्री फ्रॉम एन एटम। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इसको बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और ये एटम में से फ्री हो जाएगा। ऑल मेटेलिक एलिमेंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। और जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेटल्स हैं, मेटेलिक एलिमेंट हैं, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप व्हेन these free electron move from one atom to another। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली, एक इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल जो वो इजीली फ्री हो जाएंगे एटम में से और वो मूव करेंगे, करंट को कैरी करके लेके जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट डायरेक्शन। सेकेंड टॉपिक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सोर्स टू द पॉजिटिव टर्मिनल इन अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। However, flow of electric current in a closed circuit is considered from the positive terminal to the negative terminal। करंट जो है सोर्स स्विच से अगर हम करंट को फ्लो करेंगे तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएगा। लेकिन जब सर्किट क्लोज है और करंट फ्लो हो रहा है क्लोज सर्किट में, तो ये माना जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। द करंट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शनल करंट। इस करंट को कन्वेक्शनल करंट भी कहते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यू ऑल नो दैट सब्सटेंस दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी इजीली और दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स।
ऐसे मेटल्स जो या ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने बॉडी में से करंट को फ्लो करें, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। और जो करंट को फ्लो नहीं करें, वो करंट को रोक दें, इन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। नाउ लेट अस रीड materials that allow electricity to flow through them are called conductors. Example iron, copper, silver, aluminium as they are metal. अब मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली ऑर्बिट में रहेगा, बाहर के ऑर्बिट में रहेगा। छोटी से थोड़ी सी एनर्जी मिलने से ही वो फ्री हो जाएगा और इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करके लेके जाएगा। मेटल जो है वो जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स जो हैं वो ऐसे मटेरियल है दैट डज नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। एग्जाम्पल रबर, ड्राई वूल, प्लास्टिक वूल एंड कॉटन। Such material are also called poor conductor of electricity. They are used in making handles of kettles, pressure cooker, electric iron and toaster. ऐसा क्यों? इनके जो इंसुलेटर्स हैं इन्हीं को क्यों यूज़ किया जाता है? इनको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी कोटिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देते हैं। So they do not allow electric current and heat produced by electricity to pass through them. Therefore, insulators are used to coat on the conductors. इसलिए कंडक्टर्स के ऊपर कोटिंग किसकी की जाती है? इंसुलेटर्स की जाती है। आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक वायर्स देखी होंगी। इलेक्ट्रिक वायर्स जो है इंटरनल पार्ट देखें तो कॉपर है और अगर बाहर का पार्ट देखें तो प्लास्टिक कोटिंग है उसके ऊपर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरनल पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं आए, इससे बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी कोटिंग कर दी गई? इंसुलेटर की कोटिंग कर दी गई। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वी हैव लर्न दैट सम मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम कैन नॉट। हमने अभी तक ये पढ़ा कि कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं और कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी लेके नहीं जा सकते दूसरी जगह। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो एबिलिटी, वो योग्यता जिससे मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके ले जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम हैव गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि एज यू नो मेटल, सारे मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं। आयरन है, कॉपर है, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, दे आर मेटल, so they are good conductor. Whereas plastic, rubber, dry wool, asbestos, cotton, they are poor conductor. They do not conduct electricity. A liquid that is good conductor of electric current is called an electrolyte. ऐसा नहीं है कि मेटल ही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड भी कंडक्ट करता है। सॉलिड पार्ट ही नहीं, लिक्विड पार्ट पे देखें तो लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसे लिक्विड मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड विच इज इनकैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ऐसा लिक्विड क्या कहलाता है? ऐसा लिक्विड कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो है ये लिक्विड में भी देखी जाती है और लिक्विड में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ऑन पेज नंबर 204 टेबल इज गिवन, टेबल 14.1 इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं टैप वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क, लेमन जूस, सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है डिस्टिल्ड वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ऑयल, हनी एंड विनेगर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। लिक्विड में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं। द फ्लो ऑफ दीज आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड। जब ये आयन फ्लो करते हैं लिक्विड में तो ये इलेक्ट्रिसिटी लेके जाते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन प्रेजेंट इन इट। और इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड में क्यों होता है? क्योंकि इनमें आयन प्रेजेंट होते हैं। इट इज फाउंड दैट द पैसेज ऑफ करंट थ्रू लिक्विड ब्रिंग्स केमिकल चेंज इन द लिक्विड। ये देखा गया कि करंट जो है जो लिक्विड से फ्लो हो रहा है वो कुछ केमिकल चेंजेस ला रहा है लिक्विड में। लिक्विड में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ टैप वाटर। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि अगर एक पानी नॉर्मल वाटर जो होता है टैप वाटर, उसमें से
अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो इट ब्रेक डाउन टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वाटर किसका बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। जब ये इसको क्या होगा, जैसे इसको हीट मिलेगी या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट इन वाटर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री आयन दैट इनेबल देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर एसिड, बेसिस और सॉल्ट मिला दिए जाए वाटर में, यानी इनका सॉल्यूशन बना दिया जाए, तो ये इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री आयन अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे फ्री आयन रहेंगे। जैसे फ्री आयन होंगे इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो करेगी। अ लिक्विड दैट डज नॉट कंटेन आयन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। लेकिन ऐसे लिक्विड जिनमें आयन नहीं होंगे, जिनमें कोई पावर ही नहीं है इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेके जाने के लिए, तो वो लेके नहीं जाएंगे। ऐसे लिक्विड लेमन जूस है, विनेगर है, एक्वस सोडियम क्लोराइड है, एक्वस पोटेशियम क्लोराइड है, ये इनमें बिल्कुल लेस नंबर ऑफ आयन होते हैं, फ्री चार्ज आयन होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर इन इट प्योर फॉर्म इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर देखें तो उसमें फ्री आयन नहीं होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, यानी करंट उसमें से नहीं जाएगा। The tap water and the potable water are not completely pure and contain several impurities. अगर नल का पानी देखें या जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं उसको देखें तो उनमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज हैं। इम्प्योरिटीज हैं, इसका मतलब उनमें क्या है, फ्री आयन अवेलेबल है जो करंट को इजीली कंडक्ट करेंगे, लेके जाएंगे। दिस रिजल्ट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, और इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर ऐसे वाटर की ज़्यादा रहेगी, कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी ऐसे पानी की। Tap water is a good conductor of electricity. It is not advisable to touch any electrical switch with wet hand. क्योंकि टैप वाटर जो है उसमें फ्री आयन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसमें उसके पास गुड कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सके। जब भी हमारे हाथ गीले होते हैं, वेट होते हैं, हम कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नहीं टच करते, इसी रीजन से टच नहीं करते क्योंकि उनमें फ्री आयन अवेलेबल है। जैसे हम टच करेंगे आयन फ्लो करेंगे और हमें इलेक्ट्रिक शॉक आ सकता है। Next topic will be electrolysis. When electric current passes through conductor, जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होगा, it increase the temperature of the conductor, तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कंडक्टर, जब आप किसी भी अप्लायंसेस को आपने बहुत देर तक स्विच बोर्ड पे लगा रखा है तो आप उसको टच करके देखोगे स्विच बोर्ड को या उसके सॉकेट को, तो आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट वुड बी ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू पास थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट। जब लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या इलेक्ट्रिक करंट वहां भी, क्या इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरह का इफेक्ट वहां पे भी देगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इट इनिशिएट केमिकल रिएक्शन। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे और ऐसा होने से क्या होता, स्प्लिटिंग होगी। जिस भी पार्ट से बना है ना इलेक्ट्रोलाइट वो स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना था, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, इलेक्ट्रोलाइट का क्या हुआ, स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू गैसेस में। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसे क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट, और वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट होगा, स्प्लिट मतलब टूटना, दो पार्ट में बट जाना, जितने भी उसके पार्ट्स हैं जिससे भी वो मिलके बना उनमें टूट जाना, उसे कहते हैं स्प्लिटिंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। द टू प्लेट्स और रॉड थ्रू विच करंट एंटर एंड लीव इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। और लिक्विड में जहां से करंट फ्लो करता है या जिस भी सोर्सेस से करंट दिया जा रहा है उन्हें क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स। द इलेक्ट्रोड एट विच करंट एंटर इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एनोड। ऐसी इलेक्ट्रोड जिससे करंट एंटर होगा वो कहलाएगी एनोड, और जिससे करंट लीव होगा वो क्या कहलाएगी, कैथोड। द इलेक्ट्रोड एंड अ सोर्स ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स, द इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोड एंड द सोर्स ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसका पूरा अरेंजमेंट जिसमें इलेक्ट्रोड भी हो, इलेक्ट्रोलाइट भी हो,
इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। ऑन पेज नंबर 206 एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पूरा इसका यहाँ पे आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करा हुआ है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर दैट वी विल deal in lecture 2. Thank you students.